नमस्कार, मैं विशाल सिंह और आप देख रहे हैं आई इंडिया। यूपी के प्रयागराज में राजू पाल हत्याकांड के मुख्य उमेश पाल की हत्या के बाद सरकार इस मामले को लेकर एक्शन में है। योगी आदित्यनाथ की सरकार की सख्ती का असर प्रयागराज में देखने को मिल रहा है। वारदात में शामिल एक आरोपी अरबाज को मुठभेड़ में मार गिराने के बाद माफियाओं को मिट्टी में मिलाने का सिलसिला जारी है। इस कड़ी में बुधवार को प्रयागराज में अतीक के काफी करीबियों में शामिल गुर्गे के घर पर बुलडोजर चलाकर बिल्डिंग को ध्वस्त कर अपराधियों को कड़ा संदेश दिया गया है। तो आइए आपको बता देते हैं कि आखिर प्रयागराज विकास प्राधिकरण की ओर से जिस अतीक के गुर्गे जफर इस्लाम के आवास को अवैध बताकर ध्वस्त किया गया है, आखिर उस जफर का अतीक और परिवार से क्या ताल्लुक है। दरअसल प्रयागराज में उमेश पाल की हत्या में फरार बदमाशों में एक का पुलिस की ओर से गेम ओवर करने के बाद अब बुधवार को बाबा के बुलडोजर ने कार्रवाई शुरू कर दी है। सबसे पहले निशाने पर प्रयागराज में अतीक अहमद के करीबी जफर अहमद का घर आया है। बताते हैं कि जफर इस्लाम अतीक अहमद के करीबियों में शामिल है। उसे माफिया अतीक अहमद का राइट हैंड माना जाता है। बताया यह भी जा रहा है कि यह अतीक को फंडिंग भी करता था। 2020 में अतीक की संपत्ति पर बुलडोजर चला था तो उनका पूरा परिवार इसी के घर पर रहता था। यह भी बताया जाता है कि जब अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन ने ओवैसी की पार्टी ज्वाइन की थी और चुनाव लड़ने की तैयारी में थी तो इसी घर में 25 सितंबर 2021 को असदुद्दीन ओवैसी प्रयागराज आए थे। अतीक की पत्नी के पक्ष में जनसभा करने के बाद यहां वे नाश्ता भी किए थे। बताया यह भी जा रहा है कि रुखसाना के घर पर प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी बुलडोजर चलाएगा। उमेश हत्याकांड में इस्तेमाल की गई क्रेटा कार रुखसाना के नाम पर ही होनी बताई जा रही है। इसी को लेकर पीटीए यह कार्रवाई करने जा रहा है। बुधवार को बुलडोजर चलने से पहले तलाशी के दौरान अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन के आवास से पुलिस को अतीक के बेटे अली के 2 जन्म प्रमाण पत्र भी मिले, जिसमें एक प्रमाण पत्र में जन्म तिथि 2002 और दूसरे में 2008 दर्ज है। पुलिस ने दोनों प्रमाण पत्रों को कब्जे में लिया है। पुलिस को आशंका है कि अली को नाबालिग साबित करने के लिए उसका दोबारा प्रमाण पत्र 2008 की तिथि में बनवाया गया। पुलिस इसकी जांच में जुटी है। इस कार्रवाई के बाद मोहल्ले के लोगों का कहना है कि जो मकान गिराया गया है वो अतीक अहमद की बेनामी संपत्ति नहीं है। ये मकान जफर के नाम पर है और अब उसने अपने अर्जित धन से इसे खरीदा है। जफर की एनओसी के बाद शाइस्ता परवीन को बिजली का कनेक्शन मिला था। यह मकान जफर अहमद खान पुत्र मोहम्मद हबीब खान एडवोकेट निवासी बांदा द्वारा जनवरी 2021 को अपने धन से खरीदा गया था, जिसके ठीक सामने शाइस्ता परवीन का मायका है। अतीक अहमद का चकिया स्थित मकान गिरने के बाद वो अपने मायके में ही रह रही थी। जफर अहमद ने इस मकान को खरीदे जाने के बाद शाइस्ता परवीन ने जफर अहमद से इस मकान को किराए पर ले लिया था। बताते हैं कि वो और उनका परिवार इसी मकान में वर्ष 2021 से रह रहा था। मकान में बिजली का कनेक्शन भी मकान मालिक की अनापत्ति पर शाइस्ता परवीन के नाम से लगा है। मकान बेनामी नहीं है। सूत्रों की माने तो पुलिस प्रशासन उमेश पाल हत्याकांड में बमबाजी करने वाले गुड्डू मुस्लिम के घर पर भी बुलडोजर चलाने की तैयारी कर रहा है। बताया जाता है कि गुड्डू मुस्लिम माफिया अतीक से पहले मुख्तार अभय सिंह और बबलू श्रीवास्तव गैंग के साथ कई वारदातें में भी शामिल रह चुका है। 1998 के बाद गुड्डू मुस्लिम माफिया अतीक अहमद गिरोह के संपर्क में आया। वो राजू पाल हत्याकांड में माफिया अतीक के साथ आरोपी था। सीबीसीआईडी की चार्जशीट में गुड्डू मुस्लिम का नाम भी शामिल था। लंबे समय से अतीक के गिरोह के लिए बमबाजी का काम कर रहा था। फिलहाल यूपी एसटीएफ गुड्डू मुस्लिम पर शिकंजा कसने के लिए उसके करीबी रिश्तेदारों को हिरासत में ले चुकी है। अब उमेश पाल हत्याकांड में कई और बड़ी कार्रवाई जल्द होने की आशंकाएं तेज हो गई हैं। फिलहाल इस कार्रवाई पर आप क्या कहेंगे, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।